तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए हुए, ये औकात कर दी तुमने पाकिस्तान की। कर दी क्या? इंडिया से खेलोगे क्या? ऑस्ट्रेलिया पे खेलोगे? मुझे दुख हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि पूरे दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल होगी तो इस पे पाकिस्तान की और बेइज्जती होगी। मेरे पैन का स्टोव का पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसे ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोव का पकड़ के जो है। यकीन करें मैं शर्मिंदा, मैं रियल मीनिंग में शर्मिंदा हूं कि मैं आपको यह खबर दे रहा हूं। ये है आपकी पाकिस्तान डोमेस्टिक के टॉप प्लेयर्स बाबर आजम और रिजवान को निकालने के बाद। माफ कर दें यार, हमें माफ कर दें यार, मेरे पे ट्रोलिंग करा लें, मुझे ओएसडी बना दें, निकाल दें, तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, मार दें, लेकिन यार ये ह्यूमिलिएशन अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आएगा बाबर आजम रिजवान, याद आएंगे। रुक जाओ, आप क्या जिम्बाब्वे से नहीं हारे? आप अफगानिस्तान से नहीं हारते थे वर्ल्ड कप्स में? आप पहले राउंड में बाहर नहीं होते थे? मतलब मैं बात नहीं करना चाह रहा उन दोनों पे। मेरा नंबर लिखो जरा, 81090013। ये हाल है पाकिस्तान की बैटिंग का। अफसोस किसके साथ कहना पड़ता है। सारे बिके हुए हैं सारे माशाल्लाह हमारे क्रिकेटर्स भी। डिसअपॉइंटिंग लॉस फॉर पाकिस्तान। चीज तो पक्की है कि जब तक मैं कैप्टन हूं हम खेलेंगे तो ऐसे ही। मैं मतलब मुझे लगता है कि यही गोइंग फॉरवर्ड तरीका है क्रिकेट खेलने का, क्योंकि दुनिया सारी ऐसे ही खेल रही है। वेस्ट इंडीज की टीम 9वें नंबर पे हम आ गए हैं। अब तालियां नहीं होनी चाहिए इस पे? अफसोस हो रहा है इसके ऊपर कि क्रिकेटिंग नेशन है हमारी यार, क्या सोच रहे होंगे दुनिया वाले, हंसेंगे। ना आपकी टीम में कोई करैक्टर नजर आ रहा है, ना उनकी कोई पर्सनैलिटी है, ना वो प्रेजेंटेशन में बात कर सकते हैं। सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब कुछ देते हैं। मरने का मुकाम है पाकिस्तान टीम के लिए, बल्कि चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब जाएं आप। इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी सोच के साथ हमारे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को खिलाने की कोशिश की है और कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट भी ना, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट भी पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल की जा रही है। बहुत सारी दुनिया मैच इसलिए देखना छोड़ गई और पाकिस्तान टीम को इसलिए फॉलो करना छोड़ गई क्योंकि स्टार ही नहीं है। गलतियों से सीखेंगे और अलमिया यही है, फ्रस्ट्रेशन यही है कि गलतियों से ज्यादा सीखते नहीं है। 2 कदम आगे लेते हैं तो 3 स्टेप पीछे ले जाते हैं। थकी हुई थर्ड क्लास घटिया किस्म की सोच की वजह से हमारे बैट्समैनों का सारा कॉन्फिडेंस बर्बाद कर दिया। कौन पैसे दे के पाकिस्तान टीम को देखने आएगा? खुद सोचें। पायलट हमें वेस्ट इंडीज ने छोड़ दिया पकड़, क्योंकि पायलट हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। मेरा तो यही आइडिया कि आप इस तरह एवरेज के साथ चलते जाएं माशाल्लाह, और इसी तरह बेड़ा गर्क करते जाएं, होता रहेगा। क्योंकि दुख तो होगा, ऑब्वियसली आपको भी होगा, मुझे भी होगा। मुझे बताएं फॉलोइंग कैसे आएगी जब ये परफॉर्मेंसेस होंगी? मतलब कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, अजीब हम खेल रहे हैं क्रिकेट, अजीब हमारा पुरसाने हाल हुआ हुआ है। एक मैच में थोड़ी सी आपको फ्लेयर दिख जाती है, अगले मैच में धड़म करके फिर हम मुंह के बल गिरते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। इससे ज्यादा बड़ा वर्ड मैं कह सकता था अगर मैं कैमरे के सामने नहीं होता। सुबह जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आई है तब से पाकिस्तान ने ना पहले ओवर से पैनिक बटन दबाया हुआ था कि यार अगर वो रन कर गए ना तो हमें टेंशन होनी है। आपके बैट्समैनों की टांगे छत पे लगी रही हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि भाई हमारी बैटिंग लाइनअप और उनकी बैटिंग लाइनअप में जमीन आसमान का फर्क था। 20 ओवर में हम फारग हो जाते हैं। वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग, कोई इलाज नहीं है। कोई आपको बंदा लाएं तगड़ा सा एंडी फ्लावर जैसा या मेरे जैसा, या कोई डाडा बंदा लाएं जो ब्रांड्स को खड़ा करे। पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा कैसे है? मुझे लगता है कि क्रिकेट वैसे जैसे बोलते हैं ना कि आप इसमें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल गेम है, मगर एक चीज़ अगर आप कंप्लीसेंट होते हैं तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी टीम पलट कर वार करके आपको गिरा सकती है। वेस्ट इंडीज ने जो बैटिंग की है वो अपनी तरीके एक खास है। पाकिस्तान की इंटेंट वाली बैटिंग भाई साहब फिर एक दफा फेल हो गई। सुबह सुबह उठा के ये अजाब अगर दिखाना है तो भाई मत उठाओ। सुबह 5 बजे उठने के बाद ये नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है। जहाँ पे भी मतलब थोड़ी सी पिच इनको इस तरह की मिले कि जहाँ पे बैटिंग करना जरा दुश्वार है, तो वहां पे फिर आप देख लीजिए काफी ट्रबल हो जाती है। जेसन होल्डर तो आज ऐसे आके ऊपर चढ़ा है पाकिस्तान टीम के कि मतलब तो जेसन होल्डर ना हो गया, पता नहीं कौन हो गया। हमने तो हमारा ऐसा लगने लगा कि हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई। ये आइडिया कि आप इस तरह एवरेज के साथ चलते जाएं माशाल्लाह, और इसी तरह बेड़ा गर्क करते जाएं, होता रहेगा। क्योंकि दुख तो होगा, ऑब्वियसली आपको भी होगा, मुझे भी होगा। मुझे बताएं फॉलोइंग कैसे आएगी जब ये परफॉर्मेंसेस होंगी? कोई मुझे ये बता दे कि आज की टीम में कोई स्टार है, एक भी नहीं। 99 का हर बंदा स्टार था। सकलैन अपना स्टार बना हुआ था, उसका अपना एक टैलेंट था। शाहिद अफरीदी अपना, वसीम अकरम अपना, रजाक अपना, अजहर महमूद अपना, वकार यूनुस अपने, यूसुफ, हाँ जी, यूनुस, इंजमाम, ये सारे अपने इंडिविजुअल स्टार थे। आज के टाइम में लगता है कोई यार कोई क्लब लेवल की टीम खेल रही है। अब इस क्लब लेवल टीम का अब मुझे ये नहीं आइडिया कि अब यार यहाँ से हम किधर जाएंगे। तो अब आप ये पता नहीं, सिर्फ T20 खेलना आपको पसंद है तो T20 का T20 जैसे क्रिकेट खेलते हैं वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो बैट बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देते, वो जाते हैं, वो रन्स बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं।
कौन सा जसवाल ने कोई 50 रन कोई 25 बॉलों पे किए, उसने भी 80 कुछ बॉल्स पे उसने 50 किए, 100 रन भी कुछ काफी बॉल्स पे किए हैं। लेकिन आप ये देखो कि वो जो बैट बॉल उस पे जाता है, हम यहां ये सोचते हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया, यार आप पाकिस्तान के प्लेयर्स के पीछे, मैं पाकिस्तान के प्लेयर्स के पीछे इस वजह से पड़ा रहता हूं, एक तो उनको सिलेक्शन ठीक नहीं होती, दूसरा वो जब खेलने आते हैं उनको इतने इतने मौके मिल चुके होते हैं, उसके बावजूद भी वो सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट सेल्फिश खेल रहे होते हैं, वो बैट बॉल्स को भी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो अपना गेम खेलता चला गया। इसका मतलब ये है कि इससे साफ एक क्लियर चीज नजर आती है कि भाई उनकी क्रिकेट, उनकी जो कोचिंग, उनके जो प्लेयर्स बनाने का जो तरीकेकार है, कॉन्फिडेंस जो है, वो बहुत ऊंचा। सुबह सुबह उठा के ये अजाब अगर दिखाना है तो भाई मत उठाओ। सुबह 5 बजे उठने के बाद ये नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। अपने इमोशंस पे कंट्रोल बंदा किस तरह रख पाएगा? मतलब यार, ना ऊपर कुछ ना नीचे कुछ, बस 20 में 2 इनिंग्स हैं। मतलब सलमान अली आगा वो भी इतना माशाल्लाह से मनूस और स्लगिश स्टार्ट था, और उसके बाद 15 बॉलों में 15 रन। हसन नवाज, वो तो उसको 3 बॉलें शेपर्ड की मिल गई जिसके ऊपर उसने बैक टू बैक छक्के मार दिए। तो यहाँ थोड़ी सी उसकी रिस्पेक्टफुल बैटिंग आपको नजर आ रही है। अल्लाह माफ करे यार, तोबा तोबा तोबा। मतलब मैं मानता हूँ कि विकेट स्लो है, मैं मानता हूँ कि आउटफील्ड स्लगिश है, मैं मानता हूँ कि विकेट से कोई ज्यादा पेस नहीं है, लेकिन हमारा भी तो कोई एफर्ट हो ना। हम तो विकेट, मतलब मैं पिछले 2 सालों से यही बात दोहराता आ रहा हूं अपनी टीम के लिए कि हमारे पास कंडीशन बेस्ड प्लेयर हैं। आप इनको फट्टा विकेट दे दो तो ये चल जाते हैं, अगर आप इनको मुश्किल विकेट दे दो तो इनसे बल्ला नहीं उठता। मतलब जेसन होल्डर तो आज ऐसे आके ऊपर चढ़ा है पाकिस्तान टीम के कि मतलब तो जेसन होल्डर ना हो गया, पता नहीं कौन हो गया। हमने तो हमारा ऐसा लगने लगा कि हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई है बैटिंग और बॉलिंग करने, बैटिंग करने की। हमको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या विकेट है, कहाँ हमने स्कोर करना है। मतलब बस ब्लॉक है या तो छक्का मारने की, मतलब एरियल रूट जाना है या तो फिर ब्लॉक करना है। देयर इज नथिंग इन बिटवीन यार। मतलब इतनी सेंसलेस क्रिकेट, इतनी सेंसलेस क्रिकेट के आज तो फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं कि ये कैसे फेस गुजारे हम। मतलब पावर प्ले तो एक अपनी जगह एक अलग ही बात है, लेकिन पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर्स में जो थोड़ा सा बिल्टअप हुआ, नीचे आके फिर वो फेलियर हो गया। अगर आप स्कोर कार्ड उठा के देखें तो आपको ऊपर एक फखर जमान की रन बॉल इनिंग्स दिख रही है डबल डिजिट्स के अंदर, और सिर्फ सलमान अली आगा और हसन नवाज डबल डिजिट के अंदर दिख रहे हैं। मतलब इतना भी नहीं होता कि स्लगिश विकेट के ऊपर आप बिल्कुल ही लेट जाओ और बिल्कुल ही स्लगिश हो जाओ। ये स्लगिश विकेट तो पार्ट एंड पार्सल है। माइक हेसन निकल के बाहर क्या बोलेंगे कि फिर एक दफा स्लगिश विकेट मिल गई। मतलब पावर प्ले में 24 पे 3, 24 फॉर 3 इन पावर प्ले। उसके बाद पावर प्ले से रिकवर करके हम 10 ओवर में 57 पे पहुंचे। 15 ओवर पे हमने थोड़ी सी बेहतरी 110 पे पहुंचे, लेकिन आखिरी फिर डेथ ओवर्स के अंदर हम डीरेल हो गए सिर्फ 23। यानी हमने पावर प्ले में 24 रन बनाए, डेथ ओवर्स में हमने 23 रन बनाए। दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है। जहां पे भी मतलब थोड़ी सी पिचिंग को इस तरह की मिले कि जहां पे बैटिंग करना जरा दुश्वार है, तो वहां पे फिर आप देख लीजिए काफी ट्रबल हो जाती है। हमने बांग्लादेश में भी यही कहानी देखी। हमने इस मैच की ये वाली जो पिच है आज जहां पे मैच हो रहा है, इसमें भी शुरू में अगर कोई तरीका होता है खेलने का, पावर प्ले में आप 24 रन करेंगे, 3 खिलाड़ी आउट। मतलब कितनी भी डिफिकल्ट पिच, इतनी भी नहीं है। एंड पे देखें हिटिंग वगैरह ठीक हुई है। ये 150-55 रन यहाँ पे करते तो ठीक, अच्छा मैं समझता हूँ कि कुछ फाइट अच्छी हो सकती थी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने दे गेव देम नथिंग, 133 रन। एक लड़का जो अच्छा खेल के गया वो हसन नवाज बाकी बड़ा अच्छा खेल के गया। उसने 3 गेंदों पे 3 मुसलसल छक्के भी मारे। तो उसी की एक बारी है। शुरू में चलो विकेट गिर रही थी, उसने भी टाइम लिया थोड़ा सा, जो कि जायज बात है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो जरा थोड़ा सा सेट हुआ तो ही वाज डूइंग वेल। उसने अच्छे मतलब रन किए, लेकिन अब वो जिस तरीके से खेलता है तो उसके आउट होने का चांस तो रहता है। 23 गेंदों पे 40 उसका। बाकी आपने क्या किया है, 9 रन जो है वो आपके एक्स्ट्रास किए हैं, तो बाकी आप मिल मिला के आगा ठीक है। सो फाइनली 18 इयर्स बाद आरसीबी को फाइनल चैंपियंस मिल चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, रजत पाटीदार की कैप्टनसी में रजत पाटीदार वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन अब बन चुके हैं आरसीबी के लिए, और होपफुली आने वाले कुछ सालों तक आपको यही कैप्टन नजर आएंगे। आरसीबी ने 18 साल बाद ये अपनी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। हालांकि पंजाब भी उसी की तादार पे थी, 17 साल उनको भी हो चुके हैं, अभी तक एक भी चैंपियंस ट्रॉफी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीते हैं। बट विराट कोहली की इमोशन और उनका फैन बेस एक अलग ही जगह पे रहता है, और जिस तरीके से उन्होंने ये परफॉर्मेंस दिखाई है और फाइनलिस्ट में अच्छा सबसे ज़्यादा रन्स बनाए विराट कोहली, और साथ ही साथ जब लगा कि वो मैच लगभग 3-4 बॉल पहले ही जीत चुके हैं तो उनकी आंखों में आंसू आए, और ये बता दिया कि वो अपने आरसीबी के लिए कितना क्लोज थे और कितना वो उनको पसंद करते थे, और उसके लिए 18 साल से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली अब वो दिन आ चुका है, और सिर्फ हिंदुस्तान के ही लोग नहीं, पूरा पाकिस्तान भी खुशियां मना रहा है आरसीबी की जीत को लेके। बाकी आपको कैसा लग रहा है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन आरसीबी और एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो कि रिटायर हो चुके हैं, फिर भी वो आए सिर्फ और सिर्फ आरसीबी ब्लड के लिए। सो इस साल कप नम दो आरसीबी, कॉन्ग्रेचुलेशन
hopefully the next season your best performance again what I see this year's. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.